हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकॉमिक्स अगेन। आज की क्लास में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो भी हैं, ठीक है, उनको देखेंगे और ट्राई करेंगे कि रेलेवेंट चीज़ें डिस्कस करते हुए चलें और आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। ओके, सो लोकेशन पूछ रहा है तो बिलो द ब्रेन, अबव द ब्रेन, इनसाइड द ब्रेन एंड नाउ वेयर नियर द ब्रेन, है ना। सो बिलो द ब्रेन अगर बोलोगे आप तो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन है ना। इनसाइड द ब्रेन नहीं तो बिलो द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बिलो द ब्रेन जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है, ठीक है, लाइक ये हाइपोथैलेमस समझ लो आप, है ठीक है, इसके नीचे बिलो द ब्रेन, तो यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर पूछे कि किस पर्टिकुलर रीजन या पार्ट में प्रेजेंट होता है तो आप सेला टर्सिका याद रखना, ठीक है, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। विद इन द सेला टर्सिका कैविटी है, उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिलो द ब्रेन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, एक सेला टर्सिका ये भी पूछ सकता है आपसे, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन भी हमने साथ में कवर कर लिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गाइस। फर्दर क्वेश्चन 2 देखते हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन, है ना, तो वाया आरबीसी। आपको पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन टू एवरी सेल्स ऑफ द ह्यूमन। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। ओके, क्वेश्चन 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन्स, सॉरी सेक्स ऑर्गन्स इन द ह्यूमन, है ना। सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को कौन सा पर्टिकुलर जो ग्लैंड होगा वो कंट्रोल करेगा। सो पेनक्रियाज नहीं होगा ये ऑप्शन आपका, थायराइड, नेवर्स एंड एड्रिनल एंड पिट्यूटरी, है ना। सो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एक राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। सो ह्यूमन स्कल में अगर टोटल नंबर ऑफ बोन्स देखते हो कितनी होती है, तो अगर बात करते हैं ह्यूमन स्कल की, तो स्कल कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट जनरली, ठीक है, आपका क्रेनियल या क्रेनियम बोल सकते हो, ठीक है, एंड फेसियल। तो जो स्कल बोन होती है तो क्रेनियल बोन और फेसियल बोन का ही मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है बोल सकते हो। सो क्रेनियम या क्रेनियल बोन आपकी कितनी होती है, तो 8 इन नंबर होती है, और फेसियल आपका 14 इन नंबर होती है। 14 + 8 को ऐड करो, 22 इन नंबर से आपका स्कल बोन आ जाएगा। तो स्कल बोन में टोटल 22, स्कल में 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। समवेयर आपका जो इनर पार्ट होता है ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है, आपको पता होगा। एंड उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसी में आपसे पूरे हेड का अगर बोन पूछ लिया जाए कि पूरे हेड में कितनी बोन्स होती हैं, तो 29 इन नंबर्स होती हैं। बस आपको इसी 22 में ऐड कर देना है 6 आपका ईयर ऑसिकस एंड 1 इज हायोइड। ओके, इतना ही आपको ऐड कर देना है, 29 हो जाएगा इन नंबर्स। एंड थोड़ा हम देख लेते हैं बोन्स जो होती हैं हमारी क्रेनियम वगैरह की। जो क्रेनियल या क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं, ठीक है, बोन्स, तो टोटल 8 होती हैं नंबर्स। काउंट कर लेते हैं हम। अगर हम पीटी, है ना, पेराइटल और टेम्पोरल की बात करते हैं तो नंबर में 2 होती हैं, ठीक है, 2 इन नंबर्स। एंड उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो भी बची, लाइक हमारी फ्रंटल बची, हमारी ऑक्सीपिटल बची, 1 होती हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास स्फेनॉइड होता है एंड इथेमॉइड होता है, ठीक है, स्फेनॉइड एंड इथेनॉइड। तो इनकी जो संख्या होती है 1 होती है, ठीक है, इनकी भी। तो आप काउंट कर लो, 2 2 1 1 4 हो गया एंड 6, ठीक है, 2 2 4 6 7 8, है ना, 8 हो गई आपकी क्रेनियल बोन्स। उसके बाद अगर आप फेसियल बोन्स की हम बात करते हैं, तो फेसियल बोन्स में अगर नंबर देखोगे तो टोटल 14 बोन्स होती हैं। उसमें अगर मैंडिबल और बोमर को आप देखते हो, जो मैंडिबल बोन्स होती है, मैंडिबल अपने को जो लोअर जो होता है उसकी बोन होती है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन बोल सकते हो अगर अपर सेगमेंट की बात करो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंडिबल आपके जो जबड़े की हड्डी, लो जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा, उसकी हड्डी, ये एक होती है, बोमर एक होती है। बोमर आपका जो नेजल सेप्टम है, समवेयर इथेमॉइड एंड बोमर नेजल सेप्टम बनाने का वर्क करती हैं, ठीक है। सो एक होती है, बाकी जितनी भी बची हुई रिमेनिंग बोन्स हैं वो नंबर में हमेशा 2 होती हैं, ठीक है। तो आप मैंडिबल बोमर देख लो। उसके अलावा हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है हमारे पास। जाइगोमेट्रिक बोन होती है, ठीक है, वो भी नंबर्स में 2 होती हैं। चीक बोन्स बोला जाता है जाइगोमेट्रिक बोन्स को। एंड अगर बात की जाए मैक्सिला की, जो अपर जो होता है उसकी होती है तो 2 होती है, ठीक है। उसके बाद
पैलेटाइन देख लो आप, पैलेटाइन जो बोन होती है वो भी नंबर में 2 होती है, ठीक है। एंड इन्फेरियर नेजल जो होती है, ठीक है, इन्फेरियर एक बोन होती है नेजल कोंका की, ठीक है, इन्फेरियर कोंका बोलते हैं जनरली इसको, इन्फेरियर कोंका जहाँ पे आप चश्मा पहनते हो जनरली, जिसको चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो भी 2 होती है। देन नेजल बोन्स होती हैं कुछ, वो भी 2 होती हैं। एंड इसके अलावा लेक्राइमल बोन, वो भी 2 होती है, ठीक है, लेक्राइमल लिख लेना है यहाँ पे 2 2 2 2 6 हो गया, इधर 6 हो गया, 12 हो गए। और 2 हमने बोमर है मैंडिबल पिछले उसमें स्लाइड में डिस्कस किया जो, तो वो आप ऐड कर दोगे तो 14 बोन्स आपकी हो जाएंगी, किसकी, फेशियल बोन्स। सो 22 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन, तो जो ब्लड प्रेशर होता है तो आर्टरीज में देखते हैं हम, जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है इन आर्टरीज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वेन्स, है ना। और इनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन भी इनका कम होता है, अगर आप ऐसे करोगे, नैरो होता है इनका ल्यूमेन, ठीक है। और वॉल्स इनकी आई की थिक होती हैं, ठीक है, याद रखना। आर्टरीज में वॉल थिक होती है, ल्यूमेन इनका नैरो होता है, अगर हम कंपेरेटिवली बात करते हैं वेन्स के लिए। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर्टिकुलेशन फॉर्म द ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट जनरली अगर देखोगे तो कार्पल जो बोन्स होती हैं, ठीक है, कार्पल जो होती हैं वो अपना एक ग्लाइडिंग जॉइंट बनाती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिप गर्डल और फीमर, बेसिकली हिप जॉइंट की अगर बात करोगे तो पता है आपको, हिप एंड शोल्डर जॉइंट ये सारी जो चीज़ें होती हैं। तो बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खलिका संधि जिसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कंदुक खलिका संधि, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्कल एंड नेक वर्टेब्री वगैरह में आपने देखा होगा, स्कल वाला जो ऑक्सीपिटल वाला पार्ट होता है, एटलस, एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में जो बनता है को आई गेस इलिप्सॉइड जॉइंट बोला जाता है ना, इलिप्सॉइड, और उसी को कॉन्डाइलर जॉइंट भी बोलते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो कौन सी पैर की हड्डी नहीं है, आपकी लोअर लिम्ब की बोन नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी। सो रेडियस आपकी जो है तो जो 4 आर्म होता है उसकी बोन होती है, ठीक है, 4 आर्म की बोन होती है, रेडियस एंड अल्ना। टिबिया आपका जो एक, आप टिबिया को ऐसे एक शार्प एक आप देखते हो यहाँ पे, लेटरली शार्प एक बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। शार्प आई गेस मतलब एक तीक्ष्ण बोल सकते हो, कि टच करोगे तो आपको आपके फिट में पता चलेगी, आपके जो पाँव होता है काल्फ वाला एरिया, वहाँ पे आपको इसका पता मतलब आप इसको मतलब महसूस कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना। तो टिबिया, फीमर, फिबुला पूरी जो है तो ये आपका लोअर लिम्ब की बोन्स है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो लेग्स में नहीं प्रेजेंट होती, हैंड में प्रेजेंट होती हैं ये, रेडियस एंड अल्ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं। एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड, तो ब्लड में कौन सा एलिमेंट नहीं होता। कॉपर, कैल्शियम जरूर प्रेजेंट होते हैं आपके, सॉरी आयरन आपका और कॉपर जरूर प्रेजेंट होता है। एंड क्रोमियम, मैग्नीशियम की अगर बात करोगे तो मैग्नीशियम भी ब्लड में प्रेजेंट होता है, बट क्रोमियम जो है तो ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। द हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड, तो जो हार्ट जो कवर होती है जनरली, अगर हार्ट देखते हो तो पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पेरिकार्डियम, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, पेरिकार्डियम, अरे यार, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम में अगर बात करोगे तो इसके भी पैराइटल एंड विसरल 2 पार्ट होते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। आउटर वाला पैराइटल होता है, इनर वाला आपका विसरल होता है, ठीक है। विसरल में जो अंदर ही हो, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज फ्रॉम, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है कहाँ से रिलीज होता है, तो ऑक्सीटोसिन अगर हार्मोन बात करते हो तो आपका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होता है, मोर एक्यूरेट आंसर होता है। बट स्टोरेज का वर्क होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, बट समवेयर अगर देखोगे तो रिलीज फिर इवेंचुअली कहाँ से होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही होता है, ठीक है। न्यूरो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है आपसे, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना ही प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन 12 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई इन द लंग्स, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, एल्वियोलर जो सैक्स होते हैं, ठीक है, सीओपीडी में वही एल्वियोलाई के जो सैक्स होते हैं वही खराब हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू क्रोनिक स्मोकिंग वगैरह की वजह से, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द कंटेंट्स ऑफ द डोर्सल बॉडी कैविटी। तो जो डोर्सल बॉडी कैविटी का एरिया होता है जनरली, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हो, CNS, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया होता है वही हम कवर करते हैं डोर्सल बॉडी कैविटी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हार्ट एंड लंग्स की अगर बात करोगे तो आपने जो थोरेसिस कैविटी पढ़ रखी होती है, ठीक है, थोरेसिस कैविटी उसमें आ जाता है। एंड विसरल एंड गट, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, आई गेस एब्डोमिनल जो कैविटी होती है डायफ्राम के नीचे, तो एब्डोमिनल कैविटी में समवेयर आ सकते हैं ये, बट ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ अ सेल डज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ATP फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टेक प्लेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि ATP का प्रोडक्शन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, ठीक है, आत्महत्या की थैली। एंड गोल्गी अपैरेटस में समवेयर पैकेजिंग होती है प्रोटीन वगैरह की, आई गेस ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं, व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। तो नर्वस टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू भी होता है, एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। सो ऑप्शन ए होना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल का टाइप है कि वुडल कोलमना, सिर्फ एपिथेलियल के टाइप दिए गए हैं इसमें। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। लिविंग पूछ लिया, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दोनों बोल सकते हो, सेल होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी सेल होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं, व्हाट इज प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियास। तो बीटा सेल आपको पता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती है, सो इंसुलिन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, इंसुलिन, ठीक है ना। अल्फा सेल आपको ग्लूकागोन, एंड जो भी डेल्टा सेल वगैरह होती है सोमेटोस्टैटिन का सिक्रेशन करती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो एपिनेफ्रिन और टायरोसिन, टायरोसिन तो खुद एक अमाइनो एसिड है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन का कुछ ऐसा सीन नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन आपका देखोगे तो लिकोट्राइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन लिपिड डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, लोकल हार्मोन होते हैं। एंड एपिनेफ्रिन ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये टायरोसिन से प्रोसेस होकर ही बनता है समवेयर, है ना। टायरोसिन, देन टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वगैरह वर्क करता है, फिर डोपा बनता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज से डोपामिन वगैरह बनेगा, देन फर्दरी तब इवेंचुअली आपका नॉर एपिनेफ्रिन, देन फिर इवेंचुअली आपका एपिनेफ्रिन बनता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर, मीन्स वाटर का रिअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटर ट्यूब्यूल, यहाँ से वाटर का भी रिअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, अगर ग्लूकोज वगैरह जाएगा तो वाटर भी जाएगा साथ में। एंड डाइस्टल DCT, ठीक है, DCT भी होगा, अगर ATH का है तो जरूर होगा, अगर ATH के प्रेजेंस में एंटी डायबिटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन के प्रेजेंस में है तो जरूर ही होगा वहाँ पे। एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, तो डिसेंडिंग से भी होगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा, एंड असेंडिंग जब आप जाओगे तो वहाँ से नहीं होता, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह का होता है, बट वाटर का वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं, व्हाट मॉलिक्यूल कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1। तो रेनिन होता है जनरली, ठीक है, रेनिन ही कैटेलाइज करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन होता है ये लीवर से ऑब्टेन होता है हमको, दैट जो रेनिन होता है जो कि जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है, जेजी सेल्स ऑफ किडनी से सिक्रेट आउट होता है रेनिन, ठीक है, RENIN होता है, डबल N हो जाएगा तो वो स्टमक में चला जाएगा, ठीक है, वो हार्मोन, ठीक है ना, वहाँ पे याद रखना। सो RENIN होता है रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन आपका वही है, मैंने बताया आपको कहाँ से मिलेगा, लीवर से मिलेगा, प्रोटीन है एक। एंड रेनिन आपको जेजी सेल से मिलेगा, एंड जेजी सेल्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे और चीज़ें होती हैं, पॉलकिसन जो मैकुला डेंसा होता है उससे मिलकर बना होता है जेजी सेल्स, ठीक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इरेथ्रोपोइटिन आपका ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, किडनी से ही एक सेक्रेटेड प्रोटीन होता है ये भी। 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द ब्लैडर टू द किडनी, है ना, ब्लैडर टू द किडनी, वही ये किडनी आपकी यहाँ पे है, समझ लो, ठीक है, ये किडनी है आपकी, यहाँ पे नीचे आपका ऐसे एक ब्लैडर होता है, ठीक है, ब्लैडर होता है, तो इसको हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, यूरेटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यूरेटर। एंड यूरेथ्रा आपका वही यूरिनरी ब्लैडर का नीचे वाला पार्ट होता है, यूरेथ्रा ऐसे होता है, यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 22 देखते हैं, विच ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस एंड फॉरेन सेल्स या फॉरेन बॉडी जो भी है। तो वही है कि एक जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, तो ल्यूकोसाइट्स WBC का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, ठीक है, 59% ऑफ द प्लाज्मा प्रेजेंट होता है आपका एल्ब्यूमिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, देन ग्लोबुलिन्स वगैरह होते होंगे, ठीक है। एंड नहीं, ग्लोबुलिन्स सब लास्ट में होता है, ये स्लिपोप्रोटीन होता है, देन ग्लोबुलिन्स होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, विच एंजाइम कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन? सो अगर आपने पढ़ा होगा जो कोगुलेशन होता है, ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, कोगुलेशन कैस्केड आपने पढ़ा होगा, एक्सटेंसिव पाथ पे, इंटेंसिव पाथ पे, इवेंचुअली दोनों सेम चीज़ में आते हैं, ठीक है, मान जाते हैं एक जगह पे आके कि पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाए, देन आपका फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल फॉर्म में है, तो उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे आपका ब्लड क्लॉट हो। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? ठीक है, फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, तो ये आपका थ्रोम्बिन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थ्रोम्बिन, ठीक है, ठीक है। फाइब्रिनोजन आप क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 होता है एंड प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2। क्वेश्चन 25 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल? तो लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, मिट्रल बॉल वही है, बाइकस्पिड वाल्व इज आल्सो नोन एज मिट्रल बॉल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ट्राइकस्पिड बॉल आपका राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जनरली बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है, जो ब्लड का बैक फ्लो ना हो उसको रोकता है, ठीक है। एंड एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व आपको पता है कि सेमिल्यूनर वॉल्व एओर्टिक वॉल्व सेम चीज़ है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, एओर्टिक वॉल्व भी वही है, सेमिल्यूनर शेप का ही होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माइट्रल वॉल्व। क्वेश्चन 26 देखते हैं, विच पीरियड ऑफ द हार्ट साइकिल इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टिंग? है ना, तो वेंट्रिकल सिस्टली का पार्ट होता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, तो वहाँ पे वेंट्रिकल्स अपने कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में होता है, और अगर वो टाइम देखोगे तो 0.3 सेकेंड का होता है वेंट्रिकल सिस्टोल का, एंड डायस्टोल का 0.5 सेकेंड, कंप्लीटली अगर देखोगे तो 0.8 सेकेंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। क्वेश्चन 27 देखते हैं, एंड एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, अगर मान लो कोई आया आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आपने कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं लिख भी देता हूँ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपने सुना होगा। तो इस मतलब कंडीशन में अगर देखा जाए तो कौन से वॉल्व आपके ओपन रहते हैं? आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, आपके पास ऑप्शन है लाइक मिट्रल वॉल्व ओपन रहता है, ठीक है, या तो आप बोल सकते हो कि आपका एओर्टिक वॉल्व ओपन रहता है। कौन सा वॉल्व ओपन रहता है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, मिट्रल वॉल्व या आपका एओर्टिक वॉल्व, कौन सा वॉल्व ओपन रहेगा इन द केस ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये भी कार्डियक साइकिल का एक पार्ट ही है, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन 27 देखते हैं, चूज द स्ट्रक्चर नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, तो जो पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है, ठीक है, ऐसे नोड को साइनोएट्रियल नोड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये खुद का भी थोड़ा पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऐसे नोड। क्वेश्चन 22 देखते हैं, इन अ नॉर्मल ईसीजी ट्रेस व्हाट डज अ क्यूआरएस वेव इंडिकेट? तो क्यूआरएस वेव अगर देखते हो तो पी होता है, ठीक है, पी वेव आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, देन आपका वही फिर क्यूआरएस बना लेना थोड़ा, क्यूआरएस, ठीक है। क्यूआरएस आपका ये वाला जो पोर्शन होता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडिकेट करता है ग्राफ में आपका। सो डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। एंड एट्रियल रिपोलराइजेशन इतना देखने के लिए बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो कोई वेव इतना कुछ जनरेट नहीं होता। हो सकता है एडवांस लेवल में कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, बट हम अपने लेवल का देखेंगे, और एग्ज़ाम उसी का निकलता है जो अपने लेवल की बातें करता है। पहला फैक्ट यही है, ठीक है। सो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स आपका वही है, देन पी क्यू आर एस आप फर्दर जाओगे तो उसके बाद रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो जाएगा। क्यू आर एस आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं, व्हाई डज द ल्यूमेन ऑफ अ लार्ज वेन हैव अ लार्जर डायमीटर देन द ल्यूमेन ऑफ लार्जर आर्टरी? है ना, तो वेन्स का जो है, तो जो ल्यूमेन होता है,
ठीक है, वो डायमीटर में ज़्यादा होता है, ठीक है, लार्ज होता है अगर हम कंपेरेटिवली बात करते हैं आर्टरी से, है ना, आर्टरी के ल्यूमेन से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्यों होता है, बस इसी का रीज़न पूछा है आपसे क्वेश्चन में। दे नीड टू विथस्टैंड हायर प्रेशर देन आर्टरीज। नहीं, आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर होता है अगर हम वेन्स से अगर हम तुलना करते हैं। सो आर्टरीज में हमारे पास ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। एंड ऑप्शन बी देखते हैं। वेन्स कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ये बोल सकते हो क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ब्लड किसी चीज़ में अगर कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा है या तो वो नैरो है, तो आपने देखा होगा कि चीज़ें जल्दी फ्लो करती हैं, ठीक है। बर्नौली थ्योरम में भी अगर आप देखोगे तो पढ़ते हो कि अगर कॉन्स्ट्रिक्ट है पाइप, जितना मतलब जितना कम ल्यूमेन होता है पाइप का, ठीक है, उतना ही जल्दी फ्लो होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, सी ऑप्शन देखते हैं। दिस अलाउ ब्लड टू रिटर्न टू हार्ट रैपिडली, है ना। तो पता है आपको कि आर्टरीज जो होती हैं वही आपके ऑर्गन्स तक ब्लड को लेके जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के पास होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है यार। तो बी और सी बोथ ऑप्शन दिया नहीं गया इस पे, बट बी एंड सी आई गेस दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सी बोथ कर लेना, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, क्योंकि वैसे कंस्ट्रक्शन वाला तो दूर से देख के लगी। सो बोथ बी एंड सी करेक्ट है ना। हाँ ठीक है, बोथ बी एंड सी करेक्ट। क्वेश्चन 30 देखते हैं। व्हाट इज अ स्मॉल आर्टरी कॉल्ड। तो स्मॉल आर्टरी आपको पता है कि आर्टेरियोल्स होती हैं, ठीक है। आर्टरी एओर्टा से आपको पता होगा, आर्टरी देन कैपिलरीज देन आर्टेरियोल्स वगैरह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इन आर्टेरियोल, ओके। क्वेश्चन 31 देखते हैं। व्हाट यूनिट्स इज अ ब्लड प्रेशर ऑफ 120/80 इज एक्सप्रेस्ड इन। तो किसका यूनिट पूछा है, एमएम ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 120 आपका सिस्टोलिक होता है एंड 80 आपका डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक जनरली इंडिकेट करता है कि कितना प्रेशर है या कितना लोड है हार्ट पे। एंड अगर वेसल्स की बात करोगे, ब्लड वेसल्स पे कितना प्रेशर या फोर्स है, वो आपका डायस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसी से बताया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32। व्हाट टर्म इज अप्लाइड टू द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स व्हाइल ब्रीथिंग एट रेस्ट, है ना। तो रेस्ट में अगर आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हो, नॉर्मल सी चीज़ है, तो टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम होता है अगर नॉर्मल है। अगर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है, लाइक एक इंस्पायरेटरी वॉल्यूम भी होता है, ठीक है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, तो वो भी चीज़ें होती हैं, बट उसमें आपको फोर्स लगाना पड़ता है ऑक्सीजन को या एयर को ज़्यादा अंदर लेना है। अगर आपको इनटेक करना है, इंस्पायरेशन ज़्यादा करना है, तो उसे फोर्सफुली अगर करोगे तो इंस्पायरेशन वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल वॉल्यूम होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम उस वॉल्यूम को बोल सकते हो कि आपके अंदर में सब बर्थ के टाइम से रहती है, ठीक है। अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लोगे तो भी रेसिडुअल वॉल्यूम आपके लंग्स से बाहर नहीं निकलने वाली है, ठीक है, हमेशा रहती है आपके मीन्स लंग्स पे आपके बर्थ टाइम से, ठीक है ना। एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी की हम बात करते हो ना, जब दो वॉल्यूम को ऐड कर देते हो तब आपकी कैपेसिटी बनती है। तो इंस्पायरेटरी जो रिजर्व कैपेसिटी होती है वो IRV एंड आई गेस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है IRV, उसी का अगर आप ऐड कर दोगे टाइटल वॉल्यूम आई गेस 500 ml होता है एंड 2500 आपका IRV होता है। दोनों को ऐड कर लो तो अराउंड आपका 3000 आ जाएगा, ठीक है, 3500 ml, ओके। इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। रेसिडुअल वॉल्यूम आपका आई गेस ऐसे 1000 अराउंड होता है कुछ, है ना, ml, देख लेना थोड़ा। क्वेश्चन 30 से देखते हैं। विच स्ट्रक्चर कैरीज इनकमिंग इम्पल्सेस टुवार्ड द नर्व सेल बॉडी, है ना। तो जो इनकमिंग इम्पल्सेस होती हैं, अगर उसको कहाँ पे लेके जाना है आपको, टुवार्ड द नर्व सेल बॉडी, अगर नर्व सेल बॉडी के पास आपको लेके जाना है, तो डेंड्राइटिक एक शॉर्ट प्रोसेस होती है। आपने अगर सेल बॉडी देखी होगी ना स्ट्रक्चर में, ठीक है, थोड़ा ट्राई करता हूँ मैं बनाने का। तो आपने सेल बॉडी देखी होगी, ठीक है, सेल बॉडी पे जो शॉर्ट ऐसे आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, शॉर्ट प्रोसेस, इनको हम डेंड्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। जो लॉन्ग प्रोसेस वाला इधर पार्ट हो जाएगा आपका लंबा, उसको एक्सॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो डेंड्रॉइड्स होती हैं जो कि इम्पल्स को कैरी करती हैं, ठीक है, टुवर्ड द सेल बॉडी। सेल बॉडी आपका ये वाला पार्ट होता है सेल बॉडी, और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। सो सेल बॉडी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डेंड्राइट। एंड
अगर इसी जैसे एक नॉर्मल नर्व सेल थी, बोल दो न्यूरॉन था, नॉर्मल सा एक न्यूरॉन था, मैंने एक्सॉन बढ़ाया है, यहाँ पे सेल बॉडी बनाई। अब आपको दूसरे जो न्यूरॉन है उस तक अगर आपको ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को, ठीक है, भेजना है आपको इम्पल्स को, देन आपको जो तो नीड होती है एक्सॉन की, ठीक है, एक्सॉन की नीड होती है, एक्सॉन बोल सकते हो। माइलिनेटेड भी होते हैं, नॉन या अनमाइलिनेटेड भी होते हैं, ठीक है। माइलिनेशन का काम अगर सीएनएस के अंदर देखोगे तो ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है, ठीक है। एंड आउटसाइड अगर सीएनएस बात करते हो तो स्वान सेल्स आपने पढ़ी होंगी, वो माइलिनेशन का काम करती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, डेंड्रॉइट। क्वेश्चन 34 देखते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, एक क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस इज नॉन एस और इज कॉल्ड एस, क्या बोला जाता है उसको आपको कमेंट करके बताना है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस, ओके। क्वेश्चन 34 देखते हैं। व्हाट नेम इज यूज्ड फॉर अ नर्व सेल, है ना, व्हाट नेम इज यूज्ड फॉर अ नर्व सेल, तो न्यूरॉन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा प्यारा क्वेश्चन दिया है, न्यूरॉन। एंड न्यूरोक्लिया आपको पता है कि एक सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, और इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको बताना है, ठीक है। एंड एस्टियोसाइट पेरिसाइट अगर बात करोगे तो एक हाइपोथेटिकल जो बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, समवेयर वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बैरियर की तरह। एस्ट्रोसाइट पेरिसाइट आपका एक टाइट सेल जंक्शन बनाती है, एंडोथेलियल वगैरह भी होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन। क्वेश्चन 35 देखते हैं। विच नर्व सेल कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, है ना, तो मोटर होता है जो कि ब्रेन से मसल्स तक सिग्नल्स को लेके जाता है, सेल्स या मसल्स, बॉडी बोल दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंसरी आपका पर्टिकुलर जो है तो जो आपका सराउंडिंग ऑफ बॉडी है, बॉडी टू ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36 देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अ थैलेमस फाउंड, है ना, थैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना, एंड मेटाथैलेमस, एपीथैलेमस, सारी चीज़ें, मेटा, एपी, हाइपोथैलेमस, ये सब डायनसेफ्लॉन में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायनसेफ्लॉन, टीलेंसेफ्लॉन अगर बात करोगे तो आपका प्रोजेंसेफ्लॉन, आपने आपके लोअर क्लासेस में फोर ब्रेन पढ़ा होगा, ठीक है, मिड ब्रेन पढ़ा होगा एंड हाइंड ब्रेन पढ़ा होगा, बट अभी आप एक ग्रेजुएशन लेवल पर हो तो आप जरूर आपने पढ़ रखा होगा कि फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफ्लॉन भी बोलते हैं, ठीक है, मेसेंसेफ्लॉन हम मिड ब्रेन को बोलते हैं, एंड रोम्बेनसेफ्लॉन आपका किसको बोला जाता है? रोम्बेनसेफ्लॉन आपके हाइंड ब्रेन को बोला जाता है, ठीक है। एंड जो वो फोर या प्रोजेंसेफ्लॉन होता है, ठीक है, समवेयर प्रोजेंसेफ्लॉन से टीलेंसेफ्लॉन वगैरह बनता है, टीलेंसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन दोनों प्रोजेंसेफ्लॉन का ही होता है, ठीक है, प्रोजेंसेफ्लॉन का ही होता है आपका टीलेंसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन से आपको बनता है हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस बोल सकते हो, एंड आपका टीलेंसेफ्लॉन से सेरेब्रम, ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ योर ब्रेन सेरेब्रम, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन होता है ये, तो टीलेंसेफ्लॉन से बनता है। याद रखना सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, और भी चीज़ें हैं बट यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस था तो लगे हाथ मैंने टीलेंसेफ्लॉन का भी बता दिया कि सेरेब्रम डिस्कस करता है, ठीक है। इससे कैविटीज़ भी डिस्कस होती हैं, लाइक आपने क्या लेटरल वेंट्रिकल्स पढ़ा होगा, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन पढ़ा होगा, कैसे वो बनता है, कैसे वो स्प्रेड होता है, फ्लो होता है जनरली, वो सारी चीज़ें आपने जब पढ़ी होंगी। तो लेटरल वेंट्रिकल्स आपने पढ़ा होगा, तो वो कैविटी टीलेंसेफ्लॉन के द्वारा ही बनाई जाती है, बाय टीलेंसेफ्लॉन, या बोल सकते हो कि टीलेंसेफ्लॉन फॉर्म्स दी लेटरल वेंट्रिकल्स कैविटी, लेटरल वेंट्रिकल कैविटी बोल सकते हो। वहीं पे डायनसेफ्लॉन अगर बात करोगे तो आपने एक फोरामेन पढ़ा होगा, फोरामेन ऑफ मोनरो, और इसको इंटरवेंट्रिकल फोरामेन बोलते हैं, उसको फॉर्म करता है आपका डायनसेफ्लॉन। डेप्थ में हो जाएंगी चीज़ें, कोई नीड नहीं है इसकी, बस आप इतना याद रखना कि डायनसेफ्लॉन से आपका थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, एपी, मेटाथैलेमस, ये सारी चीज़ें भी इसी से समवेयर बनती है, फाउंड होती हैं जहाँ पे। एंड आपका सेरेब्रम वाला जो पार्ट है वो आपका टीलेंसेफ्लॉन बनाता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायनसेफ्लॉन। और ब्रेन स्टेम अगर देखोगे, ब्रेन स्टेम में बता देता हूँ थोड़ा सा। ब्रेन स्टेम में आपने मिड ब्रेन, तीन चीज़ें पढ़ रखी होंगी, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ठीक है, मेडुला ही फर्दर आपका कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। एंड एक माइलेनसेफ्लॉन होता है, ठीक है, मीजन नहीं बोल रहा हूँ, माइलेनसेफ्लॉन बोल रहा हूँ, ये रोमेनसेफ्लॉन का पार्ट होता है, ठीक है, माइलेनसेफ्लॉन, वहाँ से आपका मेडुला बनता है, ठीक है। तो तीन पार्ट मिलके ही ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ठीक है, बल्ब के शेप के होते हैं, ठीक है। इसी पोन्स या मेडुला के पीछे आपका सेरेब्रम भी होता है जिसको लिटिल ब्रेन बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, डाइनसेफ्लॉन। क्वेश्चन 37 देखते हैं, विच लेयर ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द मेम्ब्रेन इज द मोस्ट सुपरफिशियल, है ना। तो मेनिंजस आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है, मेनिंजस आपने पढ़ रखी होगी। तो ब्रेन आपका लाइक सीएनएस का पार्ट है, तो सीएनएस को कवर मेनिंजस ही करता है, ठीक है। सीएनएस ब्रेन आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन दोनों चीज़ आ जाती हैं, दोनों चीज़ों को कवर करता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब कवर करते हो तो मेनिंजस होता है, मेनिंजस का अगर आउटर लेयर देखोगे तो क्या होता है, ड्यूरामीटर होता है, ठीक है, ड्यूरामीटर होता है, ड्यूरामीटर होता है, ठीक है, ड्यूरा, अराकिनोइड एंड पायामीटर, ठीक है। पाया सबसे इनर होता है, देन अराकिनोइड, देन ड्यूरा। एंड अराकिनोइड एंड पायामीटर की एक लगता है बीच में आई गेस सब अराकिनोइड स्पेस होता है, ठीक है, सब अराकिनोइड स्पेस, यहीं पे सीएसएफ फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरामीटर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, वेयर इज द सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड फाउंड। सेरेब्रल जो स्पाइनल फ्लूइड होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, so between the pyometer and the brain, between the durameter and the arachnoid matter, durameter and arachnoid matter, no, and between the dura and the pyometer, no, नहीं, and between the arachnoid matter and the brain, so arachnoid matter and the brain बोल सकते हो क्योंकि उसके बीच में आपका पायामेटर भी आ जाता है, ठीक है। बट पायामेटर के बीच, पायामेटर एंड ब्रेन के बीच में कहीं अराक्नोइड मैटर नहीं आता, क्योंकि पायामेटर सबसे इनर लेयर होती है मेनिंजस की, ठीक है। सो ऑप्शन डी अकॉर्डिंग ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। वैसे आप याद रखना कि सब अराक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है, पाया एंड अराक्नोइड बीच, पाया मैटर एंड अराक्नोइड मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम सब अराक्नोइड स्पेस बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जनरली अगर देखोगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देखते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स द मिड ब्रेन, द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मैंने आपको ये बता रखा है पहले से, ठीक है, कौन कौन सा बोला है, मिड ब्रेन एंड पोन्स एंड मेडुला, हाँ बता रखा है आपको मैंने, ब्रेन स्टेम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 41, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर सो नेम्ड बिकॉज, ऐसा नाम क्यों पड़ा इनका एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का, आर लोकेटेड इन द एड्रेनल ग्लैंड्स, बोल सकते हो यार, बिल्कुल मतलब लोकेटेड होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तभी तो वो एड्रेनल ग्लैंड का जो पार्ट होता है मेडुला वाला, जनरली वही एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन फिर रिलीज भी करता है, अगर देखोगे आप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं, व्हाट इज द लाइट सेंसिटिव सेल इन द रेटिना, लाइट सेंसिटिव सेल इन द रेटिना दैट रिस्पॉन्स टू कलर कॉल्ड, है ना, जो कलर को रिस्पॉन्स करेगी, अगर देखो तो कोन्स होती हैं जो कलर को रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है, कोन्स, एंड लाइट को जो रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो लाइट के लिए तो देखो रॉड होती है, डिम लाइट वगैरह के लिए रॉड होती है, एक फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेटिना में। तो अगर कलर की बात करेगा तो कौन के साथ जाना है आपको, ठीक है, बेफिक्र होके कौन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देखते हैं, मायोपिया में भी करेक्टेड विथ अ लेंस दैट इज, किस टाइप का लेंस यूज होगा मायोपिया में। मायोपिया एक निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, जिसमें आपको जो तो बोल सकते दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है ना, दूर की नज़र, क्योंकि आपको जो है तो पास का बिल्कुल ही दिखाई देता है बट दूर का दिखाई नहीं देता है ना, फार जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली आपको विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। सो कॉन्केव लेंस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड कॉन्वेक्स आपको पता है हाइपरोपिया मेट्रोपिया जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें यूज़ होता है, एक प्रेसबायोप्सिया में आएगा सिलिंड्रिकल लेंस वगैरह यूज़ होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर है सब आई के। क्वेश्चन 44 देखते हैं, वेयर शुड फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाई अ स्पर्म ओकर, है ना। तो एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है बाई द स्पर्म, वो जनरली फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ, तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ही होता है, ठीक है, या ओविडक्ट। मेरी निगाह से दे इसी ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूटेरस में आपको पता है इम्प्लांटेशन होता है, सर्विक्स एक पैसेज की फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है, फॉर द स्पर्म, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देखते हैं, वेयर इज द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस। तो हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन होता है तो कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाय द थीकल सेल दैट सराउंडेड बाय द फॉलिकल, है ना, नहीं, जो थीका सेल्स होती है सराउंडेड बाय द फॉलिकल से एफएसएच इस पे एक्ट करता है और एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन को। इन द एंटीरियर पिट्यूटरी कोई वही नहीं है यहाँ पे, इन द कार्पस ल्यूटियम और बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स, है ना। सो कॉर्पस ल्यूटियम से भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है, अगर देखा जाए। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम से। क्वेश्चन 46 देखते हैं,
व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, टेस्टिस से प्रोस्टेट ग्लैंड तक जो स्पर्म को लेके जाती है वो वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं शायद, है ना, हाँ वो वास डिफरेंस और डक्टस। ट्यूबेक्टोमी में इसी को कट किया जाता है, ठीक है, और जिसको नसबंदी बोलते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। इजैकुलेटरी डक्ट इजैकुलेशन में हेल्प करता है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 47 देखते हैं, विच सेल्स डेवलप इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, विच सेल्स डेवलप इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, कौन सी सेल डेवलप होती है इवेंचुअली कॉर्पस ल्यूटियम में, है ना। सो जो फॉलिकल्स होती हैं आई गेस, है ना, फॉलिकल्स होती हैं, या ग्रेनुलोसा सेल जिसको प्रोलिफरेट करने का वर्क कौन करता है ग्रेनुलोसा सेल को, तो ग्रेनुलोसा सेल को वही करता है अपना फॉलिकल्स ही करते हैं, एफएसएच जो सराउंडिंग फॉलिकल्स होते हैं उसके एफएसएच इसको स्टिमुलेट करता है, तो ग्रेनुलोसा सेल से ही आई गेस कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है इवेंचुअली, ठीक है। कुछ जो फॉलिकल्स होते हैं जो एक मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं उनका ठीक है, जो मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाते ड्यू टू लैक ऑफ बोल सकते हो एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन, हाँ एस्ट्रोजन की वजह से जो एस्ट्रोजन अगर कम हो जाएगा बॉडी में, ठीक है इवेंचुअली। सो ग्रेनुलोसा सेल ऑप्शन एक करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 48 देखते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन वेसेकोटॉमी इन्वॉल्व द कटिंग ऑफ द विच ट्यूब, तो वास डिफरेंस डक्टस डिफरेंस यहाँ पे दिया गया, सेम चीज़ है डिफरेंस, ठीक है, डक्टस डिफरेंस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 49, व्हाट इज अ फर्टिलाइज एग नॉन एज, तो फर्टिलाइज जो एग होता है उसको हम जाइगोड बोलते हैं, ठीक है, जाइगोड बोलते हैं कि ओवम बोलते हैं, नहीं सॉरी जाइगोड बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जाइगोड। क्वेश्चन 50 लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन और इसके बाद, व्हाट इज द रोल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन द फीमेल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल पूछ रहा है इन द फीमेल, है ना, पहला तो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, ठीक है। इट कॉजेज द रिलीज ऑफ एफएसएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, नो नेवर, एफएसएच के रिलीज को कभी भी नहीं करता, ठीक है। बी देखते हैं, इट मेंटेन्स द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं। इट अलाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेस ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टू इंक्रीज, नहीं इट कॉज द ओव्यूलेशन है, तो पता है सबको एलएच जब सर्ज होता है, ठीक है, तभी आपको ओव्यूलेशन होता है, बट एलएच सर्ज और ओव्यूलेशन के बीच में भी कुछ गैप होता है, आई गेस 32 आवर्स का गैप होता है एलएच सर्ज और ओव्यूलेशन के बीच में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इस कॉजेज द ओव्यूलेशन एट द डे ऑफ 14th डे को, ठीक है। एंड देन 51 देखते हैं, द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज बाय विच स्ट्रक्चर, है ना, तो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है जो हार्मोन होता है आपका प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी, ठीक है ना। सो ये इतने क्वेश्चन थे, जस्ट 52 एक क्वेश्चन और बचा है, व्हाट आर द फेजेस ऑफ द ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल का फेज पूछ रहा है, तो जब साइकिल ओवेरियन साइकिल इज आल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन होता है एवरी एंड ईच मंथ, ठीक है, फीमेल्स को, तो उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं, ओवेरियन साइकिल को ओवरी के अंदर ही चलती है। एंड देखा जाए मीनार के जब आपका स्टार्ट होता है पीरियड, ठीक है, जब आप यौवन अवस्था में जाते हो, है ना, तो इन मीनोपॉज बंद एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल तो है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, मैं ऐसे आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज, है ना, जो एफएसएच जिस फेज में वर्क करेगा उसको फॉलिकुलर फेज बोलोगे, जहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेगा उसको ल्यूटियल फेज बोलते हो, ठीक है, ल्यूटियल फेज। अगर ल्यूटियल फेज के बारे में हम बात करते हैं तो जो बाद के 14 डेज होते हैं, ठीक है, आफ्टर 14 डेज, सपोज करो अगर 20 डेज की साइकिल है, ठीक है, नॉर्मल साइकिल, तो 14 डेज आपके इधर होंगे किसके, फॉलिकुलर फेज के, 14 डेज आपके आफ्टर ल्यूटियल फेज के होते हैं, तो ल्यूटियल फेज आपकी हमेशा जो है तो एक फिक्स्ड होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, बट जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, थोड़े दिन का डिफरेंस होता है, अगर चेंज होगा मतलब तो फॉलिकुलर फेज होगा, ल्यूटियल फेज कभी चेंज आपकी नहीं होती, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज, ओके। तो ठीक है, इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई गेस आपको मज़ा आया होगा करने में, क्योंकि हर टॉपिक से हमने ट्राई किया था कि क्वेश्चन को लिया जाए, से आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, और डीपली चीज़ों को बताई भी की है जितना हो सकता है, हम अपने लेवल पे ही पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है, एंड ट्राई करता हूँ थोड़ी चीज़ें और आपको मैं एक्स्ट्रा एज देके जाऊँ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।